Hi all, this is Deepak Tripathi. I'm going to take your session. The today's topic name is string handling. Uh, the first question we will discuss today: what is string handling? What is advantages of string handling? What is disadvantages of string handling? And what is benefits of the string handling? For example, uh, for example, my name is Deepak. Deepak is what? Deepak is a string, and if you people want to perform the operation, for example, if you people want to convert my name in uppercase, my name in lowercase, in this situation, what you will do? You have to use string functions. This type of string functions you will use. You have to perform predefined functions. Predefined functions like uppercase, lowercase. For example, if you people want to concat two string at a time, what you will do? You have to use what? You have to use like concatenate function. Like we are going to implement these functions step by step. We will make program from very basics to very scratch level, and today we have to complete the particular session. Then what is string handling? String handling is a topic name, right? String handling is a topic name, and it is divided in two parts. It's divided in two parts. The first one is a string, and second one is a string buffer. The first question is raised: what is use of a string? Simple. It's immutable. Immutable means what? It's can't grow and shrink. It's can't grow and shrink. Then the first method of the string handling is code point at. What is use of the code point at? इस पे एक प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि कोड पॉइंट एट का स्पेसिफिकली यूज क्या है. ओके, इसे डिलीट करते हैं. हमने एक क्लास लिया, दिस इज ए क्लास ए. देन यू हैव टू सेलेक्ट again, you have to make main functions. Right. Then this is the name Deepak. Then इसके बाद हमने क्या किया, इसे इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं. एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए तो डिस्कस कर लेंगे कि कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. फाइल हमारी a.java के नाम से सेव हो चुकी है. आप लोगों को जो अभी ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कमांड लिखेंगे cd desktop, देन javac a.java. अब देखिए एरर है, कह रहा प्रिंट और एलएन में यहाँ पर डिफरेंस है, तो कोई बात नहीं, हम आते हैं एरर को दूर करते हैं. ऐसे प्रिंट और एलएन में स्पेस नहीं होना चाहिए. तो
करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट और एलएन में स्पेस हो गया, तो इसे हम करके इसे सेव कर देंगे। अगेन हम यहाँ पर अगेन कोई एरर नहीं है, देखिए जावा ए आ गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन उठता है कि ये 101 क्या है, 101 क्या आया। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो आप लोग अगर देखते हैं यहाँ पर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक्स डॉट कोड पॉइंट एट, अभी एक्स में क्या है आपके पास, यक्स के अंदर क्या है, दीपक है। यक्स में क्या है, यक्स के अंदर अभी दीपक है, राइट। अब उस दीपक को आपने एक मेथड बनाया कोड पॉइंट एट, वो क्या करेगा, और उसमें आपने एंटर किया 1। 1 का मतलब कि फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू को लेगा। फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर तो डी है, तो डी का स्काई वैल्यू क्या होती है, उसको ये दे देगा डी की। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं, तो 2 का मतलब वो ई की वैल्यू कहीं ना कहीं उसे देना चाहिए। इसे हम अगेन सेव कर लेते हैं, और अगर मैं अगेन रन करूं आपके सामने, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक बार सेव करके देख लेते हैं। अब दूसरा मेथड जो होता है, यहाँ पर दूसरा मेथड है आपका कोड पॉइंट बिफोर। कोड पॉइंट बिफोर का मतलब कि अगर मैं 4 दूंगा, तो स्काई वैल्यू दिखाएगा थर्ड वाली पोजीशन की। मतलब कोड पॉइंट बिफोर का मतलब एक पहले। अगर कोड पॉइंट आपने ऐड लिखा था, कोड पॉइंट ऐड का मतलब होता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशंस की वैल्यू को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, राइट। अगर आप कोड पॉइंट बिफोर यूज करते हैं, तो कोड पॉइंट बिफोर का मतलब कि आपने जैसे फोर्थ पोजीशन दी, तो वो थर्ड पोजीशन की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अगर आपने थर्ड दिया, तो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अगर आपने 0 दे दिया, तो 0 से पहले कोई पोजीशन होती ही नहीं है। ऐसे केस में एक्सेप्शन शो करेंगे। तो एक बार हम करके इसे देख लेते हैं कोड पॉइंट बिफोर को, कि हम कैसे यूज करते हैं। तो सेम वही पुराना प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पर आप कोड पॉइंट ऐड की जगह आप क्या लिख देंगे, बिफोर लिख दिया हमने। अब दीपक में 1 2 3 4 है, 4 5 हमने लिख दिया 5। तो ये जनरली 5 का मतलब ए की वैल्यू ना दिखा करके पी की वैल्यू को दिखाएगा। तो इसे अगेन हमने क्या किया, अगेन हम इसे सेव करेंगे, बस सेव कर दिया। अगेन इसे एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं कि ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। देखते हैं, ये 97 दे रहा है, मतलब एक पहले की वैल्यू वो दे रहा है। अगर हमने यहाँ पर फिफ्थ लिखा था, तो फिफ्थ से पहले वाली वैल्यू को दे रहा, फोर्थ को दे रहा है। अगेन मान लीजिए हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है दीपक को, तो यहाँ पर एक मेथड होता है। बस आपको मेथड्स यूज करने हैं और याद रखने हैं कौन सा मेथड कहाँ पर यूज होता है। टू अपर केस, टू अपर केस क्या करेगा, इस दीपक को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सेव कर लिया हमने। यहाँ पर देखिए सब कुछ सेम है, क्लास वही है, मेन फंक्शंस वही है, स्ट्रिंग के अंदर सेम वैल्यू है। लेकिन अगर आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर x डॉट टू अपर केस हमने कर दिया। इससे क्या होगा, यही नाम यही चीजें अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दीपक अपर केस में कन्वर्ट होकर के आ गया, अगर आप देखेंगे तो आप लोग।
ये दीपक अपर केस में कन्वर्ट होकर के आ चुका है। अगर इसी को हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो लोअर केस के लिए सिंपल सा फंक्शन है यहाँ पर टू लोअर केस। कुछ नहीं करना प्रोग्राम में, लोअर केस क्या करेगा, इसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैसे देखते हैं। देखिए ये लोअर केस में आपका कन्वर्ट हो गया। अगर मुझे पता करना है कि अगर जो वर्ड डी से स्टार्ट हो रहे हैं, मेरा जो स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड्स लिखा गया वो डी से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। अगर डी से स्टार्ट हो रहा होगा तो उसके लिए भी मेथड है कि अगर वो स्टार्ट हो रहा होगा तो दे देगा ट्रू, अदरवाइज दे देगा फॉल्स। कैसे देखेंगे वो दिखाते हैं आपको। उसी प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन होता है स्टार्ट्स विथ, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखिए स्टार्ट्स विथ के अंदर डी लिख दिया। इससे क्या होगा यहाँ पर कि डी से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर डी से स्टार्ट हो रहा है देगा देगा ट्रू, अदरवाइज क्या देगा फॉल्स। आप देखते हैं एक बार इसे भी एग्जीक्यूट करके कि ये डी से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो एरर्स है, एक बार एरर भी देख लेते हैं क्यों है। देखते हैं यहाँ पर एरर, एक ही ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर। इसे सेव कर लेते हैं। अगेन हमने यहाँ पर इसे रन किया, ये आ गया ट्रू। ट्रू का मतलब हुआ कि वो डी से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग यहाँ पर अगर डी की जगह मैं एम दे दूं तो एम से तो हमारे वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दीपक लिखा हुआ है तो दीपक डी से स्टार्ट हो रहा है, एम से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। इस केस में ट्रू तो नहीं आना चाहिए। देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि क्या आता है। यहाँ पर देखिए, देखिए फॉल्स आ रहा है। फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर जो नेम स्टार्ट हो रहा होगा वो स्टार्टिंग वर्ड्स अगर स्टार्ट्स विथ मेथड के अंदर आप एंटर करेंगे तभी वो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स दिखा देगा। राइट, ओके। सेम चीज जैसे ही स्टार्ट विथ है वैसे ही आपके पास एक और फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है एंड्स विथ। देखिए बस क्या ये एंड हो रहा है एम से, एम से तो एंड हो नहीं रहा है तो यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए। अगर यही मैं के लिख देता तो दीपक में जो के है वो लास्ट वर्ड है, इसका मतलब एंडिंग वो के से हो रही है, एंडिंग लास्ट वर्ड से हो रही है। तो उस सिचुएशंस में क्या यूज करेंगे हम, उस सिचुएशंस में हमें जो यूज करना होगा वो यूज करना होगा। यहाँ पर अगर हम के लिख देंगे तो ट्रू आएगा, लेकिन एम लिख दे रहे हैं, एंड्स विद फंक्शन यूज कर रहे हैं तो एम से तो एंड हो नहीं रहा है। इस केस में यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो इसे भी हमें एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगेन देखिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। अगेन हम आए, अगर मुझे 2 स्ट्रिंग ऐड करनी है मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है, len एक फंक्शन में लिख दिया। लेंथ क्या करेगा,
इसकी x की लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। देखिए, अगर आपको कुछ और फंक्शंस हैं इसके अंदर जिसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे आ, हमें यूज करना है इक्वल्स, चेक करना है इक्वल्स, इग्नोर केस चेक करना है। इक्वल्स ये बताता है कि दोनों जो जो मान लो आपके पास यहाँ पर x के अंदर दीपक लिखा हुआ, राइट। एक और वेरिएबल आपने बना लिया यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर x के अंदर दीपक है। एक और वेरिएबल आपने बना लिया यहाँ पर x1, इसके अंदर आपने दीपक कैपिटल में डी लिख दिया। क्या दोनों स्ट्रिंग सेम है? नहीं। अगर आप यहाँ पर इक्वल से चेक करते हो तो ये क्या करेगा? हमने लिखा इफ x डॉट इक्वल्स, यहाँ पर x1 हमने लिखा, तो ये क्या करेगा? x और x1 की वैल्यू को चेक करेगा कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। तो दीपक एक कैपिटल में है, एक स्मॉल में है, तो क्या दोनों ये सिमिलर हैं? नहीं। तो इसके लिए इक्वल्स क्या करता है, जब वैल्यू एग्जैक्ट होगी तभी उस चीज को वो कैलकुलेट करेगा और आपके सामने रिजल्ट देगा। मैंने यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया कि अगर दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाए? वैलिड आ जाए। अदरवाइज क्या आ जाए? यहीं पर हमने कर दिया, अदरवाइज ये आ जाएगा यहाँ पर इनवैलिड, राइट। यहाँ पर क्या आ गया? ये इनवैलिड आ गया। अब इसे हमें चेक करना है कि पहले इक्वल्स मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बंद कर दिया हमने। अब आते हैं, इसे सेव करते हैं, चलाते हैं, वहां पर देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। अभी देखिए क्या आ रहा है? इनवैलिड, क्योंकि दीपक का डी एक में कैपिटल है और दीपक का डी जो है एक में स्मॉल है, इसीलिए क्या आ रहा है? ये इनवैलिड आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर इक्वल्स क्या करता है? दोनों इक्वल होंगे तभी काम करेगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं इक्वल्स इग्नोर केस लगा दूं तो ये क्या करेगा? यहाँ पर वर्ड सेम होने चाहिए, केस कुछ भी हो, केस से इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर क्या दे रहा है? वैलिड दे रहा है। मींस यहाँ पर केस सेम होने चाहिए, इक्वल्स के अंदर केस सेम होने चाहिए तभी वो वैलिड देगा। लेकिन इक्वल्स इग्नोर केस में वर्ड सेम होने चाहिए, केस उनका कुछ भी हो सकता है। अगर दो एक अपर केस में एक लोअर केस में तब भी वो क्या करेगा? दोनों को चेक करेगा कि दोनों के नेम सेम है कि नहीं। अगर सेम है वो दे देगा। इसमें केसेस वेरी नहीं करते, जबकि अगर आप इक्वल्स मेथड यूज करते हैं तो वहां पर केसेस वेरी करते हैं। अगला मेथड, सब स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं।
सब स्ट्रिंग में हमने दे दिया यहाँ पर देखिए हमने कर दिया 2 से 4 सब स्ट्रिंग में। सब स्ट्रिंग में 2 से 4 लिखने का मतलब क्या करेगा, एक बार देखते हैं। सब स्ट्रिंग एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन। क्या करता है उसे देखते हैं एग्जीक्यूट करके। यहाँ पर एक यहाँ पर देखिए 2 के बाद थर्ड और फोर्थ वाली वैल्यू को ये डिस्प्ले कर रहा है। ई और पी क्या कर रहा है देखते हैं एक बार इसे शेयर करके। यहाँ पर देखिए आप, तो ई और पी क्या है, फर्स्ट पोजीशन डी है, सेकंड पोजीशन ई है, थर्ड पोजीशन ई है और फोर्थ पोजीशन पी है। तो सेकंड को छोड़ करके वो थर्ड और फोर्थ वाली वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। तो सब स्ट्रिंग का काम यही होता है, स्पेसिफिक पोजीशन से स्पेसिफिक वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम करता है। ये टोटल जो है ये आपके स्ट्रिंग फंक्शंस थे। अब नई क्लास और नए फंक्शंस को देखते हैं। इसमें जो अगला फंक्शन है आपका अगली क्लास है वो है आपकी यहाँ पर स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर जो होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब ग्रो एंड श्रिंक हो सकती है। जबकि स्ट्रिंग जो क्लास थी वो इम्यूटेबल थी, मींस उसमें हम डिलीट नहीं कर सकते थे, उसे रिवर्स नहीं कर सकते थे, एक पोजीशन देकर के कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते थे। वो सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर के अंदर हम रिवर्स भी कर सकते हैं, हम इन पोजीशन देकर के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, पोजीशन देकर के एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर के अंदर। कैसे यूज करते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास को, कैसे हम रिवर्स करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। हम लोग स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग बफर यहाँ पर हमने लिख लिया। रिवर्स, ये क्या करेगा, इस दीपक को रिवर्स कर देगा। देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करके रिवर्स होता है कि नहीं। देखिए आप लोग, पूरा का पूरा दीपक रिवर्स हो गया। जो अगला फंक्शन है इंसर्ट, हमने दे दिया सेकेंड पोजीशन से त्रिपाठी ऐड हो जाए। अब सेकेंड पोजीशन से अगर त्रिपाठी ऐड करना है तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, अगेन इसे हम शेयर करते हैं सेकेंड पोजीशन से त्रिपाठी को, और यहाँ पर इसे रन कर देते हैं। देखिए सेकेंड पोजीशन के बाद त्रिपाठी आ गया। अगर आप यही, आपको पोजीशन मालूम है, जैसे दीपक के अंदर 6 कैरेक्टर है फॉर एग्जांपल, अगर आप 6 के बाद आप त्रिपाठी लिखते तो दीपक के वो दीपक के बाद त्रिपाठी आ जाता। ओके, कुछ और फंक्शंस देखते हैं हम स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर। हमने लिख लिया, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन होता है डिलीट कैरेट। डिलीट कैरेट का मतलब एक बार में एक ही कैरेक्टर आप डिलीट कर सकते हो, इस फंक्शन का अगर आप यूज करते हैं। दूसरा फंक्शन होता है डिलीट। डिलीट के अंदर हम
एक पोजीशन की रेंज दे सकते हैं कि हमें यहां से लेकर के और इतने एलिमेंट डिलीट करना है। कैसे करेंगे, यूज करके देख लेते हैं। अगर आप लोग देखिए तो यहां पर हमने पहले फंक्शंस में यूज कर लेते हैं हम डिलीट को, डिलीट कैर ऐड को। यहां पर हमने दे दिया 1 और दूसरे में हमने यूज कर लिया सिर्फ डिलीट को। यहाँ पर दे दिया 2 से लेकर के 5 तक के वर्ड्स क्या हो डिलीट हो जाएं। तो हम देखेंगे पहले में पहला वर्ड डिलीट होना चाहिए और दूसरे में 2 से लेकर के 5 तक। यहाँ पर देखते हैं, आते हैं, इसे रन करते हैं। अब देखिए पहले में उसने पहला वर्ड डिलीट कर दिया। पहले वर्ड का मतलब देखिए दीपक के अंदर डबल ई था, तो डबल ई की यहाँ एक सिंगल ई है। और सेकंड पोजीशन में 2 से लेकर के 5 तक डिलीट करना था। देखो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले एलिमेंट डिलीट हो गए हैं। आप लोगों के सामने जो आउटपुट है वो विजिबल है। सब स्ट्रिंग फंक्शंस जैसे हमने यूज किया था स्ट्रिंग क्लास के अंदर, सेम चीजें आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर के अंदर। तो यही स्ट्रिंग हैंडलिंग थी। आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम होगा लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन जावा।